बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। जो भी बच्चे एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसडीएम, डीएम, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन आता है। और प्रिपरेशन करते रहो, तैयारी करते रहो। बाकी सिलेबस बहुत वास्ट है, सिलेबस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, बहुत सारे टीचर्स लगाने पड़ेंगे अपने पढ़ने के लिए, बहुत सारी वीडियोज देखनी पड़ेंगी, एक जगह से पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन फिर भी जितनी मेरे से बन सकती है हेल्प, मैं उतनी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ और आपके लिए लगा हुआ हूँ। जय जय श्री राधे श्याम, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। मैं सौरभ तेवतिया आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम में 2005 में और एसएससी सीजीएल में ये पेपर में आया है। सीबीआई, सीआईडी, इनकम टैक्स, ये सब पोस्ट यहाँ एसएससी देता है। एक नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 119 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 19। रिमाइंडर 19 बचता है जब एक नंबर को 119 से डिवाइड करते हैं। 119 से किसी संख्या को भाग देने पर 19 रिमाइंडर बचता है। इफ इट इज डिवाइडेड बाय 17, यदि इस संख्या को 17 से भाग दें तो कितना बचेगा। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, 17 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं। 17 सत्ते 119, 7 बार डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा। बस ये इसकी टेबल में, यानी कि ये इसका बेटा है, यानी कि इसके खानदान में, यानी कि इसके कुल में। तो अगर बाप जिस काम को कर सकता है तो बेटा भी उस काम को गुण रख सकता है, इसलिए ये इसके फैक्टर हैं। मैथ की भाषा में बोलूं तो ये इसके फैक्टर हैं, इसके गुणनखंड है, ये इसका मल्टीपल है। ये मल्टीपल है किसका, 17 का, और 17 फैक्टर है इसका, एक एक 9 का। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, 17 सत्ते 119, यानी कि 17 119 को भाग दे सकता है पूरी पूरी तरह। तो 119 जिस नंबर को भाग देगा, 17 भी उस नंबर को पूरी तरह भाग दे देगा, उसमें तो कोई रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, जो भी 119 में कटा होगा। लेकिन जो रिमाइंडर 119 से बच गया उस नंबर को 17 से भाग दे दो। ऐसे क्वेश्चंस में देखते ही तुरंत 17 से 19 को भाग दो, 2 पे आंसर लगा दो, 17 एकम 17, 2 रिमाइंडर, तुरंत टिक मार दो। ये मैंने शॉर्टकट बताया। जो बच्चे नए हैं उनके लिए आइए समझा देता हूं कैसे क्वेश्चन किया जाता है। 17 से हमने भाग दिया, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 7 बार कट गया। 17 से फिर हम भाग देंगे किसमें, 19 में। 17 एकम 17 और 17 दूनी 34, ज्यादा हो जाएगा तो 17 एकम 17 पर अगर हम भाग देते हैं तो इसको आगे बढ़ा लीजिए। 17 एकम 17 बचे कितने, 2। यही पूछ रहा है रिमाइंडर कितना बचेगा, यही हमारा आंसर, टिक लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ये क्वेश्चन क्या कहता है और कैसे सॉल्व करते हैं, आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। 17 की पावर 7 की पावर 19, 7 की पावर 19 प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई 6, द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर कितना होगा अगर इसको 6 से डिवाइड करें। तो अब आप यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन n, यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है। ये क्या कह रहा है, 7 की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 6। ठीक, क्वेश्चन आप देखते जाइए। 7 की पावर 19 है, लेकिन यहाँ पर प्लस 2 है। इस कंडीशन में मैं आपको पहले तो समझाऊंगा, मैं तो डायरेक्ट भी आंसर बता सकता हूं, लेकिन पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं। 7 की पावर 1 प्लस 1 है, इस कंडीशन में 6 से क्या रिमाइंडर आएगा। 7 की पावर 1 का मतलब है 7 प्लस 1 8, 8 अपॉन 6 कितना हो गया, 2 रिमाइंडर। रिमाइंडर को डायरेक्ट लिखेंगे, क्वेश्चन छोड़ते चल जाएंगे, 2 रिमाइंडर। अगर 7 की पावर 1 प्लस 2 लिख दूं तो 6, बच्चे तो हो नहीं, क्यूसेंट अलग रिमाइंडर अलग सब बताऊंगा। 7 प्लस 2 9 हो गया, 6 से डिवाइड किया, 6 1 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा प्यारे बच्चों, 3। ठीक, तो रिमाइंडर 3 बचा क्योंकि ये 9 है। 6 1 जा 6, 1 टाइम 6 कैंसिल आउट हो गया, 3 रिमाइंडर बचा, एक्स्ट्रा बचा। इस केस में 3 रिमाइंडर बच रहा है। ये वाली फॉर्म हमारी चल रही है। 7 की पावर अगर हम इंक्रीज कर देते हैं उस केस में क्या आंसर आएगा, आइए प्यारे बच्चों। 21 क्वेश्चन में 7 की पावर अगर हमने 2 कर दिया प्लस 2, 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला याद नहीं रहे तो मैं बेसिक फॉर्म बता रहा हूं, जिससे कि आप तुरंत ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे आसानी से। 7 7 जा 49 प्लस 2 51 हो जाता है। 51 को अगर आप डिवाइड करते हो 6 से,
6×7 42, 6×8 48 और 3 कितने बचते हैं 51। रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है 3। 7 की पावर अगर 3 करते हो +2 करते हो तो रिमाइंडर कितना बच रहा है। इस केस में और भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 7 की पावर 3 का मतलब है 7 × 7 × 7। 6 से अगर हमने डिवाइड किया यहाँ पर तो रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 1। एवरी केस में रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है 1। रिमाइंडर 1 बचता जा रहा है प्लस में 2, तो रिमाइंडर 3 + 2 कितना बच रहा है 5। लेकिन ये रिमाइंडर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 1 जा 1 1 जा 1 मल्टीप्लाई रिमाइंडर 1 + 2 रिमाइंडर हमारा 3 ही बचेगा। चेक करके देख लो। 7 की पावर 3 कितना हो जाता है 7 7 जा 49, 7 जा 343। प्यारे बच्चों 7 की पावर 7 क्यूब, 7 का क्यूब कितना 343। इसको डिवाइड कर लो 6 से। 6 7 42, 6 6 36, 6 5 30, बचे 4, 6 7 42, यानी कि रिमाइंडर बचा 1। 1 + 2 टोटल रिमाइंडर कितने बचे 3। रिमाइंडर का गेम ऐसा ही है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन अलग होता चला जाता है। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक, और रिमाइंडर 1 बच रहा है। आगे 2 भी लिखा हुआ है, वो भी दोनों जुड़ के 3 हो जाएगा। रिमाइंडर ऐड नहीं हो सकते, तो रिमाइंडर 3 डायरेक्ट यहाँ से आ गया, अलग अलग से भी आ गया। अब मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं। प्यारे बच्चों जिनको समझ में आ चुका है वो तुरंत समझ जाएंगे कि 7 की पावर 4 में नीचे कितना रिमाइंडर बचेगा। 7 की पावर 1 में 6 के माध्यम से 1 रिमाइंडर बचता है। अगेन मल्टीप्लाई होंगे सारे नंबर, दूसरी 7 की पावर 1 एक और रिमाइंडर देगा, तीसरा रिमाइंडर, चौथा रिमाइंडर, लेकिन ये जुड़ नहीं रहे, रिमाइंडर हमेशा 1 ही रहेगा। +2 करके रिमाइंडर ऑलवेज 3 ही आएगा आंसर। समझ में आ रहा है। 6 के केस में अगर 7 की पावर में 5 भी कर दूं तो 5 × 1 1 की मल्टीप्लाई होती चली जाएगी, उस केस में 6 फिर भी रिमाइंडर 3 ही देगा। प्यारे बच्चों जिनको समझ में आता जा रहा है कमेंट में लाइक करते जाएंगे, शेयर सब्सक्राइब करते जाएंगे, राधे राधे लिखते जाएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। आने वाले सवाल आपके भविष्य के लिए उज्जवल भविष्य बना देगा। आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर लोगे और उसके बाद घूसखोरी बिल्कुल मत करना, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, राधे राधे इसलिए बुलवाता हूँ, जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो कभी घूसखोरी ना करें, कभी ये ना करें कि टीचर कौन सा था जिसने आपको घूसखोरी सिखाई, चोरी कालाबाजारी सिखाई। ऐसे से तो सरकारी नौकरी ना प्राप्त करना बेहतर है कि जिसमें आप घूसखोरी करो। जितनी ईमानदारी से तनख्वाह मिल रही है उतनी करो और बाकी समय भगवान का भजन करो, राधे राधे जपते हो। क्योंकि लाइफ छोटी है, घूसखोरी करके जितना पाप का घड़ा भर लोगे वो फिर बच्चों पे समेटा नहीं जाएगा, कोई फायदा नहीं है। या फिर बच्चों को संस्कार दो, भजन करो, भक्ति में भजन धन को लगाओ। अगर धन देने वाले, घूसखोरी देने वाले मिल भी जाएं तो आप ये काम करना, उस धन को ले लेना, लेकिन मंदिर में, अपने घर में मंदिर, भजन, भगवान के कार्यों में उस कार्य को लगाना, अपने ज्यादा से ज्यादा भजन बढ़ सके ऐसा करना, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, सॉरी 7 की पावर 6 की ओर बढ़ते हैं। अब आप आंसर जान चुके होंगे कि इसका आंसर रिमाइंडर 3 ही आएगा, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। रिमाइंडर केस में 7 के केस 7 अगर यहाँ पे है तो रिमाइंडर 6 की पावर से कितना बचा 1, फिर से 1, फिर से 1, कितनी बार है 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स 1 1 की मल्टीप्लाई भी होती चली जाएगी तो भी रिमाइंडर मल्टीप्लाई करके 1 ही आएगा। तो आंसर रिमाइंडर टोटल 2 ऐड करके रिमाइंडर कितना बचा 3, ठीक है। अब 7 की पावर कितनी भी हो जाए, 119 हो जाए, तो भी उस केस में रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा प्यारे बच्चों 3 ही बचेगा। रिमाइंडर ऑलवेज 3 बचेगा। यहाँ पर 19 है, मैंने 119 का भी निकाल दिया है, तो 7 की पावर अगर 19 + 2 भी करूंगा तो 6 के केस में रिमाइंडर ऑलवेज 3 बचेगा। आंसर टिक मार दो। क्वेश्चन नंबर जिसको समझ में आया हो 21 लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, राधे राधे लिंक कमेंट में हर हर महादेव करेंगे। जिसको समझ में आया जय श्री राम कमेंट करेंगे, जिसको बहुत अच्छे समझ में आया जय हनुमान लिख देंगे, और जिसको आनंद आ गया वो राधे श्याम लिख देंगे। एसएससी सीपीओ को एसआई का सवाल है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय, जब एक नंबर को डिवाइड किया जाता है किससे 357 से, रिमाइंडर 39 आ जाता है। इफ दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 द रिमाइंडर विल बी। अब आप सबसे पहले मैंने ऊपर क्वेश्चन कराया था इससे पहले ये वाला,
तो आप 17 से इसको डिवाइड कर लो, 17 दूनी 34, 1 बचा, 17 एकम 17 यानी कि डिविजिबल है, 17 दूनी 34, 5 आंसर आ चुका है, टिक मार दोगे। राधे श्याम इतनी तेज गति से सिलेक्शन पाओगे जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन सिलेक्शन पाने के बाद में कोई भी मेरा बच्चा रिश्वतखोर, चोर, बदमाशी के कार्य ना करे। स्टूडेंट मैं तो यही सलाह दूंगा कि भगवान का भजन करने में ज्यादा से ज्यादा अपने समय को लगाओ और नौकरी पे अपनी जितनी तनख्वाह मिल रही है उतने पे काम चलाओ। फिर भी जबरदस्ती कोई रिश्वत देता है, चाहे आप डीएम बन जाओ, एसडीएम बन जाओ, तो उस रिश्वत के दिए हुए धन को भगवान के कार्यों में उसी स्थान पर जहां से वो रिश्वत मिली है वहीं मंदिर, गौ सेवा और भगवान की कथा, कीर्तन, भजन इनमें करवाने में लगा दो या गरीबों में उस धन को बांट दो, तो वो ज्यादा उचित रहता है। प्यारे बच्चों, अपने घर ले जाने के बाद अपने घर तो सिर्फ तनख्वाह लेके पहुंचो, माता रानी जो अपनी पत्नी देवी हैं उनको प्यार से उस धन को दे दो और प्यार से ही खर्च करो, ज्यादा इच्छाएं ना पालो। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। नंबर डिवाइडेड बाय 68 गिव्स द क्वेश्चन इतना। एक नंबर है जिसको 68 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन इतना आता है, रिमाइंडर 0। तो सवाल नंबर आ चुका है सामने, ये अगर डिवाइडेड बाय ये डिवाइड जाए, ये क्वेश्चन है डिवाइड जाए इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा डिविडेंड, तो इसका इसकी मल्टीप्लाई करके नंबर आ गया। ठीक, इफ द सेम नंबर यानी कि इनकी मल्टीप्लाई डिविजिबल डिवाइडेड बाय 67, तो इनटू दिस डिवाइड बाय 67, द रिमाइंडर कितना आ जाएगा। अब देखो, अगर 67 से मैं 68 को डिवाइड करूंगा रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 67 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा, बस इतना सा चेक करना है, दोनों के रिमाइंडरों में आपस में मल्टीप्लाई करनी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार आसान क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी करके दिखा देगी। कुछ बच्चों का कमेंट में आंसर भी आ चुका होगा। 267 डिवाइड बाई देख लेते हैं 23, 269 सॉरी नंबर है 23 का क्वेश्चन है 269 और इनटू 68 डिवाइड बाई 67, इससे डिवाइड करेंगे। इस केस में रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा, केवल रिमाइंडर पूछा जा रहा है। इस केस का रिमाइंडर और निकाल लो, रिमाइंडर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर रिमाइंडर में आ जाएगा। अगर रिमाइंडर ऐड हो रहे थे तो रिमाइंडर ऐड कर दिए जाएंगे। तो अगर 269 में मैं 67 से डिवाइड करता हूं तो कितनी बार जाएगा। अब इसको देख लो, 6 से या 7 से, अप्रोक्सीमेट 70 मान लो, 7 या 21, 7 चौक 28, 3 बार कर दो, 3 सत्ते 21, 2 3 6 18 और 2 20। अगर 4 बार करता, 4 सत्ते 28, 2 4 6 24 और 2 26, ये 4 बार सही जाता। 4 7 जा 28। ठीक, इसके बाद बचा कितना 2, 4 6 जा 24 और 2 26, ये 268 जा रहा है। रिमाइंडर हमारा इस केस में सही बच रहा है 1। रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 1 बचा, ऊपर भी 1 बचा, तो 1 रिमाइंडर इंटू 1 रिमाइंडर डिवाइड बाई 67, आंसर रिमाइंडर का कितना बचा 1, 1 1 जा 1। ठीक है, 2 मत लिख देना प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ऐड नहीं हो रहा, रिमाइंडर हमारा मल्टीप्लाई होगा। इतनी सी बात समझने की जरूरत है। जिस बच्चे को समझ में आ गई कि रिमाइंडर दोनों का रिमाइंडर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करके आंसर देना। अगर बीच में एडिंग का आंसर आ रहा था जैसे पिछले क्वेश्चन में आ रहा था तो वो ऐड करके ही आंसर देना है। इतनी सी बात जरूर ध्यान में रख लेना मेरे प्यारे बच्चों। राधे श्री राधे। 23 क्वेश्चन में 1 1 जा 1 रिमाइंडर आ चुका है। प्यारे बच्चों, बात समझ में आई तो कुंज बिहारी श्री हरदास रिमाइंडर में लिख देना। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 24 कहाँ पर है, आइए क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा सा पीछे है, अपनी वीडियो को थोड़ा पीछे कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 24 अगर इधर रखनी है वीडियो तो इधर थोड़ा सरका लेते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हमें पढ़ाई करनी है, आपको भी मालूम है पढ़ाई करने वाला बच्चा कमियां नहीं निकालता, ना पढ़ने वाला बच्चा हमेशा जीवन भर कमियां निकालता रहेगा। चाहे मेरी वीडियो में लाख कमियां हों, लेकिन पढ़ने वाला फिर भी सिलेक्शन निकाल के ले जाएगा मेरे पास से। जो पढ़ने वाला नहीं होगा वो मुझसे क्या भगवान से भी पढ़ लेगा तो भी कमियां ही निकालता रहेगा कि भगवान तुम ही पढ़ के पेपर निकाल देते, तुमको तो सब आता था, मुझे तो पढ़ने का मन नहीं था। तो पढ़ने का मन बनाओ राधे श्याम। ये नंबर 1 डिवाइडेड बाय 6, जब एक नंबर है 6 से डिवाइड करते हैं लीव्स रिमाइंडर 3,
रिमाइंडर 3 आ जाता है। व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर उस केस में कितना आएगा। अब आप प्यारे बच्चों इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन नंबर 24 को बहुत आसानी से कर सकते हो, जैसे कि मैंने समझाया था। कैसे, एक नंबर कोई सा भी हो सकता है, मान लो x है, डिवाइडेड बाई 6 है और लीव्स रिमाइंडर, इस केस में रिमाइंडर उसका 3 आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर उस नंबर का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर, ठीक, तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, इस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा। अब आप देखो जब x को डिवाइड करता है 6 तो उस केस में यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कितना बचता है 3, तो यहाँ पर भी कितना बचेगा 3, यहाँ पर भी कितना बचेगा 3, आपस में बीच में साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का, तो 3 3 जा 9, 9 को फिर से 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा प्यारे बच्चों 3। ये आंसर आपके सामने आ चुका है 3, ठीक, मार्क कर दोगे। अगर बीच में एडिशन का साइन होता कि x प्लस एक्स 2x को वो किया जाता 2x, कि अगर उस नंबर का डबल कर दिया जाए तो उस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे रिमाइंडर करके 3 बच रहा है, ठीक, 2x कर दिया, 3 2 6, तो रिमाइंडर उस केस में 6/6 कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये हमारा आंसर अभी के लिए है। ये मैंने दूसरा क्वेश्चन बना दिया है, स्क्वायर ना करके डबल ऑफ द नंबर कर दिया जाता तो उस केस में रिमाइंडर 0 हो जाता। आई होप इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत आसानी से ऐसे सारे क्वेश्चंस आप करोगे समझ आ जाएगा। व्हेन ए नंबर और डिवाइडेड बाय, जब एक नंबर है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, किसने से डिवाइड कर रहे हैं प्यारे बच्चों, व्हेन ए नंबर डिवाइडेड बाय 893, उस नंबर को हम 893 से डिवाइड कर रहे हैं। एक सेकंड प्यारे, तो प्यारे बच्चों व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 893, जब उस नंबर को हमने 893 से डिवाइड किया, द रिमाइंडर इज 193, रिमाइंडर 193 आ रहा है। एक नंबर है जिसको 893 से डिवाइड करते हैं, 193 रिमाइंडर आता है, व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड 47, तो चेक कर लो 47 अगर इसको डिवाइड करता है तो 47 से इसको डिवाइड कर लो, आंसर तो आ जाएगा। प्यारे बच्चों अधिकतर इस केस में ये नंबर डिविजिबल ही होता है, डायरेक्ट भी डिवाइड करके चेक कर लो, ऑप्शन में आ रहा है तो टिक मार दो। 47 का अगर आप डिवाइड करोगे, इसको 50 मान लो लमसम और इसको 200 मान लो, 5 चौक 20, 200 4 बार जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई करो, 4 सत्ते 28। क्वेश्चन नंबर 25 में शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे को से मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंटों से कि वो सब इतनी वीडियोस पढ़ पढ़ के समझ के होशियार हो चुके होंगे। 47 में 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16 हो तो 18, 188 आंसर आ रहा है। और अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँ ज़्यादा होगा, 5 सत्ते 35, 3 5 चौक 20 और 3 23, यानी 235 नंबर बड़ा है। 188 में इसमें से जोड़ दूं, इससे यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना जोड़ दूं, 5 जोड़ दूं, ये 8 5 13 हो जाएगा लास्ट में, तो 3 आ गया, 1 हासिल, 8 और 1 9, ठीक है, याद रहेगा। 193 तक पहुँचने के लिए कितना ऐड किया, 5, वही मेरा रिमाइंडर है। कैसे कि ये नंबर इसको डिवाइड करता है तो 188 टाइम्स जाता है, भाग करने की जरूरत तो नहीं है, जो बच्चों को समझ में आ गया होगा वो समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं कर देता हूँ। 47 4 जा 4 बार गया है, 4 सत्तर 28 का 8, हाथ से लेके 2, 4 चौक 16 2 18, ठीक है प्यारे बच्चों, कितना बचा रिमाइंडर 5, आंसर आ चुका है। रिमाइंडर मेरे पास 5 आ चुका है, टिक मार्क कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 कह क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि यदि ये जो है हमारा आंसर 26 का जो आंसर है, सॉरी, हाँ, एक नंबर है डिवाइडेड बाई 13, एक